हाय एवरीवन। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बेस्ट सेटअप डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कहाँ पे इंट्राडे के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और कहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए, और फिर कुछ स्टॉक ऑप्शंस का देख लेते हैं कल के लिए कौन से बेटर रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पे मैंने निशान लगाया है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था और उसके बाद काफ़ी गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद कंटिन्यूसली स्टार्ट कर दिया अपवार्ड मूवमेंट, जो कि बहुत स्लाइट थी, बट दैट इज ओके। सो कोई भी सेटअप बना नहीं, हमें RSI 40 का एरिया देखना है। एक सेटअप जो बना 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो ये वाला सेटअप बना। ये जो एरिया है एग्जैक्टली RSI 38 के आसपास सपोर्ट दिखा, और अगर एग्जीक्यूट किया भी होगा तो समवेयर यहाँ पे एग्जीक्यूट किया होगा, लेकिन वो स्टॉप लॉस हो गया होगा क्योंकि बहुत ही कम मूवमेंट यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया होगा। तो अगर आपने ये सेटअप आपने एग्जीक्यूट किया, ये वाला सेटअप, और स्टॉप लॉस हो गया, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। जब मार्केट ट्रेंडिंग हुआ क्लोजिंग आवर्स में, तब एक अच्छा सेटअप बना, और जिसको मैंने मार्क कर रखा है, ये देखिए रिसेंट हाई से, ये रिसेंट हाई है, ये वाला रिसेंट हाई है यहाँ से, और हमने रिसेंट लो को जब फिबोनाची ड्रॉ किया, तो एग्जैक्टली जो मैं बताता हूँ कि जो 50% से 60% की जो जोन है 61 उसमें रजिस्ट किया, वो सबसे बेस्ट जोन होती है ट्रेड लेने के लिए, और डिप वाली एंट्री जो हमें इस जोन में प्राइस ने यहाँ पे देखो दो हैमर भी बनाया, ये हैमर और एक ये हैमर, और उसके बाद एक, लेकिन एनीवे हमें इस हैमर के नीचे का जोन जब ब्रेक होगा तब लेना है। सो बेस्ट एंट्री जो होगी वो इस कैंडल पे होगी, ये जो कैंडल बना इस कैंडल पे बेस्ट एंट्री हुई हमारी, और उसके बाद इजीली 1:3 यहाँ तक अचीव हुआ। तो ये सेटअप था, 4 स्टार सेटअप बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज के जस्ट पास तक गया है उसके अंदर, बट दैट इज ओके, इतना चलता है। थोड़ा सा गैप है, बहुत कम गैप है। तो अगर इसी कैंडल पे एग्जीक्यूट करते तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्योंकि मूविंग एवरेज में देखो ये इतना गैप था, लेकिन जो ये रेड कैंडल बनी, ये वाली, तो इसमें जो है प्राइस ऑलमोस्ट इसके पास चला गया है, ठीक है। और यही सेम सेटअप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एग्जीक्यूट किया जा सकता था। ये देखिए जैसे ही मार्केट ट्रेंडिंग हुआ और उसके बाद पहला पुल बैक आया, और बहुत सारे लोग पुल बैक पे एंट्री लेते हैं। सो ये जो कैंडल थी रेड कैंडल, ये परफेक्ट थी एंट्री के लिए, एकदम 50 to 61.8% की जोन से रेजिस्टेंस लेके आई है, और इजीली 1:2 हुआ, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। काफ़ी अच्छी ऑप्शन में वोलेटाइल मूव हुई। उससे पहले तक कहीं पे भी प्रॉपर एंट्री नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सेटअप दिखाता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो है 15 मिनट चार्ट बैंक निफ्टी का। ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि मूविंग एवरेज यहाँ पे फॉलिंग है। मैं फिबोनाची को एक बार हटा देता हूँ। मूविंग एवरेज फॉलिंग चल रहा है, और जो हमें सेटअप मिले वो यहाँ पे सेटअप मिला, मूविंग एवरेज से प्राइस थोड़ा ऊपर गया। ये सेटअप हमने लिया, मूविंग एवरेज से प्राइस थोड़ा ऊपर गया, और सेम आज हुआ, गैप हुआ, लेकिन उसके बाद मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर गया। फिर से मार्क कर देता हूँ, मूविंग एवरेज से थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, दैट इज ओके। एग्जैक्टली 61 का रेजिस्टेंस है, ये देखिए एग्जैक्टली 61 का रेजिस्टेंस है। एक बड़ी रेड कैंडल बनी, हमें उसके नीचे एंट्री लेने थे, और ये 15 मिनट की कैंडल है। सेम तीनों दिन से सेम सेटअप मिला है। यहाँ पे ये कैंडल या फिर ये इन्वर्टेड हैमर बना था, इसी पे हमारी एंट्री थी और बहुत अच्छी मूवमेंट मिली। यहाँ पे ये रेड कैंडल मैंने बताया था जोन के नीचे, बहुत अच्छी, और आज ये रेड कैंडल थी उसके बाद। तो तीनों टाइम फ्रेम को हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे 60 के आसपास रजिस्ट किया था, यहाँ पे भी 60 के आसपास, और यहाँ पे भी। सो एटलीस्ट 2 ट्रेड हमें मिले। एक 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग हमें मिला, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ट एंट्री मिली सिर्फ बैंक निफ्टी में ऐसा कोई सेटअप नहीं बना। सो इसका हमें एडवांटेज हुआ। निफ्टी का निफ्टी में 2 मिनट में गैप अप होने के बाद अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, और मैंने बोला कि गैप अप होने के बाद अपवर्ड मूवमेंट, तो पहला सेटअप तो बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं करना। तो पहला सेटअप निफ्टी में बनता हुआ यहाँ पे नजर आया, यहाँ पे,
ये इस एरिया में बनता हुआ नजर आ रहा है। जो RSI 40 है, ये रहा, ये जो RSI 40 है। लेकिन एनीवे यहाँ पे अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज की मूवमेंट टोटली साइडवेज है, तो हमें एग्जीक्यूट नहीं करना। और वैसे नॉर्मली भी देख के पता चल रहा है प्राइस की मूवमेंट बिल्कुल साइडवेज है। ट्रेंडिंग स्टार्ट हुआ मार्केट, उसके बाद एक सेटअप एग्जीक्यूट किया जा सकता था, और वो सेटअप है वही जो बैंक निफ्टी में हमने एग्जीक्यूट किया, रिट्रेसमेंट वाला वही सेम सेटअप। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नहीं था क्योंकि प्राइस 61 के आसपास नहीं आया। बैंक निफ्टी में प्राइस सेटअप के आसपास था, इतना पास था सेटअप के, इसलिए हमने एग्जीक्यूट किया। लेकिन इसको सिर्फ फिबोनाची बेस पे अगर स्कैल्पिंग अगर आपका करने का मन है तो इस पे की जा सकती थी। और मैं दिखा देता हूँ रिसेंट हाई से, और इस लो को पकड़ेंगे। यस, में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट ये देखिए। तो इस हाई से मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो रिसेंट हाई था ये वाला, इस हाई से, और हमने इस लो को पकड़ा, और जो एग्जैक्टली जो रिट्रेसमेंट थी वो आप देख सकते हैं 50% से वापस आ रहा है। 50% पहली रेड कैंडल पे एंट्री और बहुत अच्छी मूवमेंट मिल गई। सो ये सेटअप 5 स्टार सेटअप नहीं था क्योंकि मूविंग एवरेज से प्राइस दूर है। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्टॉक ऑप्शंस। कल के लिए देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हमारे सेटअप पे हैं, और यस्टरडे के लिए जो स्टॉक्स उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन पे है ये है ABB, और एक बार यहाँ पे सेटअप पे आया है और अभी दोबारा से यहाँ पे सेटअप पे आया है। कैसा परफॉर्म करेगा ये देखना है, क्योंकि डेली पे काफी बड़ी कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल बनी है, तो सेटअप पे है। और सेटअप पे है, कल को अगर ये अपनी इस जोन को पार करता है जो ग्रीन कैंडल बनी इसके ऊपर जाता है, तो एग्जीक्यूट करना बनता है। फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्टॉक और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। फिर है क्यूमिन इंडस्ट्रीज, ये भी सेटअप पे है। एक बार यहाँ पे सेटअप पे आया था और एक बार यहाँ पे आया था, लेकिन उसके बाद फिर साइडवेज बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फिर से सेटअप पे है। ये देखिए RSI एकदम 38 एरिया पे है। तो ये एक जोन बना रहा है यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो बहुत अच्छी मूवमेंट दे देता है। तो देखते हैं अगर कल प्राइस ये ग्रीन कैंडल के ऊपर जाता है तो हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। फिर है LNT, ये भी देखो बहुत यहाँ पे एक बार सेटअप पे था प्रॉपर 40 पे, यहाँ पे LNT सेटअप पे था, लेकिन बहुत अच्छा मूवमेंट उसके बाद नहीं दिया, 1:3 नहीं मिला। फिर से एक सेटअप पे है, ऑलमोस्ट सेटअप पे है, एग्जैक्ट सेटअप पे तो नहीं है, तो 4 स्टार सेटअप है। और ग्रीन कैंडल भी अच्छी नहीं है। अगर कोई अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो इसको लेना है, ऑल टाइम आएगा स्टॉक, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छी कैंडल बनती है उसके ऊपर हम इसमें एंट्री ले लेंगे। अच्छी सी ग्रीन कैंडल का लॉजिक यही है कि अच्छी सी ग्रीन कैंडल बड़ी कैंडल है, इसका मतलब बायर ज्यादा है, और हमें वही एंट्री लेनी चाहिए जहाँ पे बायर्स ज्यादा है। फिर साइमंस है जो कि एंट्री पे है, मूविंग एवरेज थोड़ा सा साइडवेज है। यहाँ पे दिल्ली में जब आया था सेटअप पे तो बहुत ही अच्छी उसके बाद मूवमेंट हुई थी, और दिल्ली की मूवमेंट है, उसके बाद वहीं पे घूम रहा है। तो लेकिन जब भी ये 40 पे आया है, देखो यहाँ से 40 पे अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद यहाँ से भी 40 पे अच्छा परफॉर्म किया, और तो अभी फिर से 40 एरिया पे ही है। और अगर कल ये इस करता है तो ये नीचे का स्टॉप लॉस रख के हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस रिव्यू काइंड ऑफ छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई है दिल्ली पे। सो अगर ये जोन के नीचे आता है तो इसको हम टोटली इग्नोर कर देंगे, और अगर ये जोन के ऊपर निकलता है तो हमें इसमें बाइंग बनती है। अभी भी सेटअप पे
नेक्स्ट है डीवी स्लैब। डीवी स्लैब में भी ये सेटअप था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था और वैसे एंट्री यहाँ पे हुई थी, कोई अच्छी मूवमेंट नहीं दिखाई, वहीं पे साइडवेज घूम रहा है। और लेकिन ये जो बड़ी कैंडल बनी इसमें ऑप्शन जो थे उन्होंने काफी किया और उसकी वजह से स्टॉप लॉस हो गया होगा अगर ऑप्शन में एंट्री है तो, क्योंकि उसमें डीके ज्यादा होता है, फ्यूचर एंट्री में स्टॉप लॉस नहीं होगा। ये एनटीपीसी है, यहाँ पे हमारी एंट्री और दिखाई इसमें, लेकिन यहाँ पे एक जो मिस्टेक हुई कल के एनालिसिस में जो मैं आपको बताना चाहिए था वो जब ये ग्रीन कैंडल बनी जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल से बड़ी ग्रीन कैंडल है, और यहाँ पे 60 का हुआ तो समझ जाना चाहिए था कि रेंज शिफ्ट हो रही है और यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए था, या फिर इसका शॉर्टिंग का पुट ऑप्शन बन इसमें होना चाहिए था। और आज के दिन पे बहुत ही बड़ी कैंडल बनी, ये व्यू हम पूरी पकड़ सकते थे, लेकिन सम हो गई कल तो कभी कभार हो जाता है। तो लास्ट है कोटक बैंक। कोटक बैंक अच्छी मूवमेंट और यहाँ तक कोटक बैंक जाके आया, बहुत ही अच्छी मूवमेंट थी, लेकिन उसके बाद एंट्री खैर इसमें यहाँ पे हुई थी, लेकिन आज के दिन पे जो ये 5 रेड कैंडल बनी इनकी वजह से ऑप्शन में बहुत डीके हुआ। अभी भी ये सेटअप पे है, थोड़ा 60 पे रजिस्ट कर रहा है, लेकिन साइडवेज जाने के चांसेस हैं इसके, और इस जोन से नीचे जाएगा तभी हम इसको बेरिश मानेंगे। सो दैट्स ऑल। और अगर आपको ये ट्रेडिंग व्यू के कुछ प्रीमियम फीचर्स चाहिए जिसमें ड्यूअल चार्ट और कुछ और चीजें भी एडिशनल आप कर सकते हो, एक बार अगर आप ट्रेडिंग व्यू को एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा। तो ये फीचर्स अपस्टॉक भी प्रोवाइड कर रहा है, और अपस्टॉक का अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है जो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं, उसमें जाके आप अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, और काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है एज फार एज टर्मिनल इज कंसर्न, और ब्रोकरेज बहुत कम है। सो थैंक यू सो मच।